क्या वहाँ गुज्जर की बेटियां नहीं थी? क्या राजपूत की महिलाएं नहीं थी? कौन सी जात थी हिंदू धर्म में जहाँ वहाँ पर वो महिलाएं या वहाँ पर इनके भाई या छोटे छोटे बच्चे? पत्थर के संग रहना है फिर पत्थर बनना होगा। धर्म बचाना चाहते हो तो कट्टर बनना होगा, वरना कुछ सालों में, कुछ साल रह गए हैं, 2-4 साल, वरना कुछ सालों में घर घर चिट्ठी बांटी जाएगी, करो इस्लाम कबूल नहीं तो गर्दन काटी जाएगी, गर्दन काटी जाएगी। जब हिंदुओं का कोई भी भव्य यात्रा निकली है तो इन्होंने यही कुछ किया है। आप कावड़ देख लो, ये रामलला की देख लो, नवरात्रि में देख लो, कुछ भी, कभी ये मांस के पीस फेंक देते हैं, कभी ये पत्थर फेंक देते हैं, कभी ये थूक। भारत हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। अगर किसी को हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं से प्रॉब्लम है तो अपनी ऐसी तैसी कराए, 56 मुल्क पड़े, जहां मर्जी चले जाए, हमें कोई एतराज नहीं। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। दिल्ली से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर, सुप्रीम कोर्ट से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर, प्रधानमंत्री के आवास से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा का मेवात, जहां पर उपद्रवियों ने शोभा यात्रा पर पथराव किया, पुलिस वालों को गोली लगी, शोभा यात्रा में गए हुए तमाम सनातन हिंदू के साथ एक बर्बर तरीके से उसके साथ व्यवहार किया गया, तमाम हिंदुओं के ऊपर पथराव। तो आज हमारा सीधा सवाल है। नमस्कार माता जी। हर हर महादेव, सभी को मेरा जय जय श्री राम जी। माता जी, एक छोटा सा सवाल है कि हरियाणा में जो हुआ है उसको लेकर के दिल्ली से प्रधानमंत्री के आवास से महज 100 किलोमीटर की दूरी है, सुप्रीम कोर्ट से महज 100 किलोमीटर की दूरी है, और ऐसे जगह पर ये घटना होना, इसको आप किस नज़र से देखते हो? देखिए भैया, बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है कि जब हिंदुओं का कोई भी भव्य यात्रा निकली है तो इन्होंने यही कुछ किया है। आप कावड़ देख लो, ये रामलला की देख लो, नवरात्रि में देख लो, कुछ भी, कभी ये मांस के पीस फेंक देते हैं, कभी ये पत्थर फेंक देते हैं, कभी ये थूक तक फेंक देते हैं, कभी ईंट पत्थर चला देते हैं। और आपने देखा कभी मुहर्रम इनका, कभी इनके कोई भी जुलूस निकलता हो, कभी किसी हिंदू ने तिनका भी उठाया हो, क्योंकि सिर्फ हिंदुओं को ही सब चीज़ें सहने की आदत डालनी चाहिए। क्या हिंदू ही मूर्ख बन के बैठा रहे? क्या हिंदू यही सोचता रहे कि कोई बात नहीं, सुधर जाएंगे, कोई बात नहीं, सुधर जाएंगे? कब सुधरेंगे? ये भारत है, ये भारत हिंदुस्तान हिंदुओं का स्थान है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। अगर किसी को हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं से प्रॉब्लम है तो अपनी ऐसी तैसी कराए, 56 मुल्क पड़े, जहां मर्जी चले जाए, हमें कोई एतराज नहीं। अगर आज भी सरकारें मूक बनकर, अंधी बनकर, काला चश्मा पहनकर बैठी हैं तो मैं ऐसी सरकारों को धिक्कारती हूं भैया, कि आज इन्होंने मेरे बच्चे, मेरी बहन, कल से आप हिसाब लगा लो, फ़ोन 1 मिनट मेरा बंद नहीं हो रहा। जो बच्चे मंदिर में फंसे थे, जो मेरी बहनें, मेरी बेटियां मंदिर में फंसी थी, रो रो कर अपनी कथा सुना रही हैं कि क्या हमारे साथ हुआ। कोई पुलिस नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, सब झूठ है। पुलिस शाम को मंदिर में सिर्फ 4 आदमी और 1 महिला, ये पुलिस आई थी। जब पुलिस के हाथों में तुम डंडे पकड़वाओगे तो वो पत्थर मारने वालों को, बंदूक मारने वालों को, पिस्टल मारने वालों को कहाँ से, डंडे से क्या कर जाएगा? क्या होगा? डंडे से तो कुत्ता नहीं भागता भाई, ये डंडे से इन जिहादियों को भगा रहे थे। ये सब इनके नाक के नीचे हुआ है, इनको सब पता था। बहुत शर्म की बात है खट्टर के लिए, इनकी सरकार के लिए सब पता था। हरियाणा में पहले क्या हुआ, सब जात के लिए लड़ते, मैं गुज्जर, मैं राजपूत, मैं ये, मैं फलान ढींग। अब कहाँ गए जात वाले? अब निकलो घरों से बाहर। तुम्हारी बहन बेटियों के साथ क्या हुआ? क्या वहाँ गुज्जर की बेटियां नहीं थी? क्या राजपूत की महिलाएं नहीं थी? कौन सी जात थी हिंदू धर्म में जहाँ वहाँ पर वो महिलाएं या वहाँ पर इनके भाई या छोटे छोटे बच्चे नहीं थे? ये पूरा प्लान प्रोग्राम बना, सब कुछ हुआ, सरकार की नाक के नीचे हुआ, प्रशासन की नाक के नीचे हुआ, पर किसी ने कुछ नहीं किया जब तक उन्होंने अपना काम नहीं कर लिया। सिर्फ हिंदुओं को टारगेट था, हिंदुओं को मारना था। शोभा यात्रा पर इन्होंने हमेशा हिंदुओं की यात्राओं पर खलन। मैं कहती हूँ सनातनियों, अगले साल, ये साल अब मुहर्रम आएगा ना, फिर ये भी निकाल के दिखा दें
नहीं, ये तो फिर वो मतलब कि एक धमकी देने वाली बात हो क्या गई। करे क्या करे, क्रिया की प्रतिक्रिया होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब कब तक पिटे, कब तक इनसे मार खाएं, कब तक अपने बच्चों को चाकुओं घुला दे, 400 450 चाकू। आप अंकित को भूल गए, शर्मा को मैं नहीं भूली, रिंकू को भूल गए मैं नहीं भूली, निकिता को भूल गए, अंकिता को भूल गए, खुशी को भूल गए भैया, साक्षी को भूल गए, श्रद्धा को भूल गए, 35 टुकड़ों में कटी, मैं नहीं भूली। मेरी आंखों के, आज भी मेरी आंखों के सामने वो बच्चियां, वही चेहरा, वही सब कुछ, वो मेरे आंखों के सामने, वही अंकित शर्मा का घर, उसकी माँ विलाप करती मेरे सामने जब मैं उसके घर में गई थी। 450 चाकुओं से मारा था, दुकानें जला दी थी। क्या कसूर था, क्या कसूर था? अगर मेरा कसूर है, मैं अपने धर्म की रक्षा कर रही हूँ, मैं अपने धर्म की रक्षा के लिए बोलती हूँ। अगर मेरा कसूर है, अगर मैं गलत हूँ, तो ये गलती हर पल हर सेकंड करूँगी मैं भैया, मर तो चाहे जाऊँ। माता जी, एक सवाल है कि वहाँ पर जो भी लोग शोभा यात्रा में गए हुए थे, और अब तक में जिन जिन लोगों से हमारी बात हुई है, वो लोग कह रहे हैं कि वहाँ पर सीधे तौर पर नारा लगाया जा रहा था कि हिंदुस्तानी वापस जाओ, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ऐसी परिस्थिति में आखिर वहाँ की सरकार क्या कर रही थी? मैं आपको कह तो रही हूँ, सरकार ने काला चश्मा लगाया हुआ था, सरकार इनके साथ है, उनको अपनी कुर्सी चाहिए, उनको अपनी वोटिंग बैंक चाहिए, तो वो कैसे साथ देते? बिल्कुल उन्होंने अल्लाह अकबर के नारे लगाए, बिल्कुल उन्होंने वो एक क्या बोलते हैं, एक दूसरा नारा भी बोलते हैं, वो भी बोला गया, और कहा गया कि हिंदुओं तुम्हें दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, वैसे ही उन्होंने किया। और हिंदू ने बहुत बड़ी प्रैक्टिस की हुई है मेरे भाई, हिंदू को बहुत प्रैक्टिस है भागने की। बांग्लादेश से ये भागे, वहाँ से ये भागे, कोई कंट्री इनके पास नहीं, वहाँ कश्मीर से ये भगाए गए हैं, जागीरपुरी से ये भगाए गए, लोनी से ये भगाए गए, मेरठ से ये भगाए गए। इनको तो प्रैक्टिस हो गई हिंदुओं को भागने की, क्योंकि कुछ दोगले इनके बीच में हैं। कोई जयचंद इनका भाईचारा निभा रहे हैं, कोई रावण के तो 10 मुंह थे, इनके तो पता ही नहीं कितने मुंह हैं। ये काले मुंह वाले जो हिंदू होकर हिंदुओं को मरवा रहे हैं, सबसे बड़ी भैया पहले इनके जूते पड़ने चाहिए। एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर आप लोग सुप्रीम कोर्ट से, आखिर आप लोग प्रधानमंत्री से, जो सत्ता में जो बैठे हुए शासन प्रशासन के जो लोग हैं, उनसे आखिर वो सवाल क्यों नहीं हो पा रहा है कि महज देश की राजधानी दिल्ली से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर इस प्रकार की घटना हो जाती है, और अभी सूचना आ रही है कि अभी भी हरियाणा के भीतर कई ऐसे जगह है जहां पर अभी भी जो है वो दंगे फैलने की संभावना बनी हुई है। तो आखिर सरकार से ये सवाल क्यों नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल? सरकार से आप कह रहे हो सवाल नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? सरकार से सवाल हो रहा है, और सरकार क्या अब लोगों को, अब सरकार को, आपको क्या लगता है कि ये इतनी बड़ी घटना, कल इतने बच्चे मार दिए गए, हजारों गाड़ियां फूंक दी गई, तो सरकार आपको क्या काली पट्टी बांध के बैठी है? क्या सरकार को दिख नहीं रहा? क्या सरकार के कान नहीं है जो उनको सुनाई नहीं दे रहा? क्या सब पता है, सबको पता है। और दूसरी बात भैया, ये प्री प्लान्ड प्रोग्राम मैं आपको कह रही हूँ, पहले से था। 4 मंजिल पर एकदम से पत्थर नहीं चढ़ते मेरे भाई। ये प्रोग्राम बना हो तो मंदिर, अगर सरकार को पता था तो सरकार को पहले ही चाहिए था, हर गली, हर चौरास्ते, हर छत पर 2-2 पुलिस कर्मी बिठाने चाहिए थे कि कोई भी उपद्रव नहीं मचाएगा यात्रा। भैया बिल्कुल लगी है, पुलिस वाले मैं कहती हूँ, मैं पुलिस वालों का भी कसूर नहीं मानती, चलो और छोड़ो पुलिस वाले भैया, जो देखो, जो SHO दरोगा को कहेगा ना, दरोगा वही करेगा, और दरोगा जो उसका सिंपल जो होता है सिपाही, उसको कहेगा वो करेगा, अपने ऑफिसर की बात मानेंगे। अब उनके हाथ में डंडे देकर भेज दिया, डंडों से क्या ये रुकने वाली कौम है? ये डंडों से रुकने वाली कौम है? ये तो कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह कहता है, काफिरों को मारो। काफिर कौन? काफिर हिंदू, जो अल्लाह को नहीं मानते। हाँ, जो अल्लाह को नहीं मान रहे उसको मारो। तो ये अल्लाह को हम नहीं मानते, तो ये हमारे को मारते हैं, ठीक। और कब तक ये हिंदू, कब तक भागेगा? कहाँ से भागोगे? कहाँ तक भागोगे ये बता दो। तुम्हारे पास कौन सी जगह है? तुमने द कश्मीर देखी, तुम्हारा खून नहीं खोला। तुमने द केरला स्टोरी देखी, तुम्हारा खून नहीं खोला। तुमने मेवात के दंगे देखे, तुम्हारा खून नहीं खोला। तो तुम कैसे खोलेगा तुम्हारा खून, जब तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी बेटियों के साथ बलात्कार होंगे, जब तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारे बाप बेटों को मारा जाएगा, तब खून खोलेगा, तब तुम्हें अपने लिए आवाज उठानी होगी। तुम जात 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 जात, हमारी जात, ये ठाकुर चौपाल, ये ब्राह्मण चौपाल। रात को देखा करो, आप ट्विटर पे देखा करो स्पेस लगा के, ठाकुर चौपाल, ब्राह्मण चौपाल, क्षत्रिय चौपाल। ये लोग, लानत है तुम पर, बहुत बड़ी लानत है।
उन्होंने नहीं देखा कि ठाकुरों की बेटी है उन्होंने मारा, उन्होंने नहीं देखा कि ये राजपूतों की बेटी उन्होंने मारा। सिर्फ काफिर वो समझते हैं, तुम्हारी जात को नहीं देखता। मैं बार बार तुम्हें कहती हूँ जात से बाहर निकल जाओ। मैं एक ही बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, पत्थर के संग रहना है, पत्थर के संग रहना है, फिर पत्थर बनना होगा। धर्म बचाना चाहते हो तो कट्टर बनना होगा, वरना कुछ सालों में, कुछ साल रह गए हैं, 2-4 साल, वरना कुछ सालों में घर घर चिट्ठी बांटी जाएगी, करो इस्लाम कबूल नहीं तो गर्दन काटी जाएगी, गर्दन काटी जाएगी। और तुम्हारी गर्दनें कटेंगी हिंदुओं, क्योंकि तुमने द कश्मीर फाइल देखी, कश्मीर में भी लोग मर गए, भाग लिए, कश्मीर छोड़ दिया, पर जागे नहीं, खून नहीं खोला। केरला स्टोरी देखी, हिंदुओं को कैसे जगाए, क्या ऐसा इनको कहा जाए जिससे ये जगह। आधे तो कुछ तो हिंदू जो बकवास करते हैं मीडिया में आकर, वो बिके हुए हैं, इनकी दी हुई रोटियां खाते हैं मुसलमानों की, इन जिहादियों की दी हुई खाते हैं, सब्सक्राइब सारे उनके हैं।